आदाब, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है क्यूएनएस न्यूज की इस पेशकश में जिसका नाम है तलाश जवाब की और मैं हूं आंचल मिस्कीन। ड्रग्स और नारकोटिक्स का एक ऐसा इशू है जिसने कश्मीर को बुरी तरह से जकड़ कर रखा हुआ है। बहुत बार हम आप तक ऐसी खबरें पहुंचा चुके हैं जिसमें हमने आपको बताया कि कितना ड्रग्स और नारकोटिक्स सीज किया गया और कैसे यहाँ की युवा पीढ़ी इसकी चपेट में आ रही है। देखा जाए ये भी किसी पैंडेमिक से कम नहीं है। ड्रग्स का मसला युवाओं में अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। वैसे तो एडमिनिस्ट्रेशन अपनी पूरी कोशिश में है कि इस बुराई को कश्मीर से जड़ से खत्म किया जाए, पर फिर भी जैसी खबरें आती हैं उससे ये एक दूर का सपना ही दिखाई देता है। कल ही इससे जुड़ी कई खबरें देखने को मिली। एक खबर आई कि जॉइंट फोर्सेस ने कल सुबह लगभग 25 से 30 किलो ड्रग्स सीज किया जिसकी वर्थ कुछ 30 करोड़ के आसपास की थी और साथ ही उड़ी के पास एलओसी के नजदीक ही एक ड्रग मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। इस पर जानकारी देते हुए एसएसपी बारामूला ने बताया कि एलओसी के पास सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुछ सस्पिशियस मूवमेंट्स ऑब्जर्व की थी और उसी मूवमेंट को फॉलो करते हुए जब फोर्सेस को उनकी जगह का पता चला तो ड्रग पेडलर्स उनके आने की खबर पाते ही भाग निकले। इसके अलावा एक और खबर आई थी कि कुछ और स्मगलर्स की कोशिश को नाकाम करते हुए गांधरबल पुलिस ने स्मगल की जाने वाली मेडिसिनल प्लांट्स के कंसाइनमेंट को कंगन में स्थित एक गोडाउन से सीज किया। सूत्रों से इनपुट्स मिलने पर एसएचओ कंगन की अध्यक्षता और एसडीपीओ कंगन के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गोडाउन में रेड कंडक्ट की और लगभग 1100 किलो के मेडिसिनल प्लांट्स का कंसाइनमेंट सीज किया और साथ ही 5 लोगों को गिरफ्तार किया और अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। सोचिए किस हद तक स्मगलिंग ने अपनी जड़ें बसा रखी हैं कश्मीर में। इनके अलावा एक और खबर आई कि बड़गाम पुलिस ने 3 लोगों को फेक स्पेस ऑब्जेक्ट यानी त्रट गोला को 4 लाख में एक मासूम गांव वाले को बेचने के जुर्म में गिरफ्तार किया। त्रट गोला के बारे में आपको बताएं तो कई सालों से ये एक मान्यता चलन में है कि जब किसी चीज पे बिजली गिरती है तो उस चीज में कुछ सुपर नेचुरल पावर्स आ जाती हैं जो गुड लक और प्रॉस्पेरिटी लाती हैं। अब ये बात कितनी सच्ची है और कितनी झूठी इसको कोई पता नहीं लगा पाया और ना ही ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को आज तक किसी ने देखा। बस सबने कहानियों में ही इसको सुना है। बस इसी बात का फायदा उठाकर लोगों ने इसे मासूम लोगों को लूटने का जरिया बना लिया और इसी कोशिश में ये 4 लाख का फ्रॉड भी हुआ जो लकीली समय रहते पकड़ में आ गया। अगर हम पहले इस त्रट गोले के इंसिडेंट के बारे में बात करें तो ऐसे इंसिडेंट्स के जिम्मेदार हम खुद हैं। हम बिना किसी लॉजिक के, किसी फिनोमिना के साइंटिफिक पहलू को जांचे बिना हम फटाफट से किसी की बात पर यकीन करने लग जाते हैं। किसी की बात को सुनना या मानना गलत नहीं है, पर सेंस ऑफ डिस्क्रिशन होना बहुत जरूरी है कि आखिर कहीं बात कितनी सही है और कितनी गलत। ये भी देखना जरूरी है कि कहीं इसका सहारा लेते हुए कोई हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहा, जैसे एग्जैक्टली इस त्रट गोले के केस में हुआ। दूसरी बात रही ड्रग्स और उनकी स्मगलिंग की। यहाँ ये बात समझ नहीं आती कि इतने स्मगलर्स को अरेस्ट करने के बाद भी या ड्रग्स कंसाइनमेंट सीज करने के बाद भी क्यों ये सिलसिला रुक नहीं रहा और ये मोरोवर बच्चों तक कैसे पहुंच रहा है। कौन पहुंचा रहा है इसे बच्चों तक? ये सवाल भी उठता है कि जरिया क्या है इसे युवाओं तक पहुंचाने का। खैर, कल एक और बड़ी खबर भी सामने आई जो आई एम श्योर आप सभी ने सुनी होगी और देखी होगी कि एक्टर शाहरुख खान के बेटे को ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट के कारण एनसीबी ने अरेस्ट किया था जिसकी जांच अभी जारी है। अब यही देख लीजिए, कूल दिखने के लिए सब कर रहे हैं तो उन सभी का हिस्सा बनने के लिए पीयर प्रेशर में हमारे देश की यंगर जनरेशन इस ओर बढ़ती जा रही है। हमारे देश की यंगर जनरेशन इस देश का फ्यूचर है। तो सोचिए, ऐसी खबरें ये बात दिखाती हैं कि इंडिया का फ्यूचर ड्रग्स की धूल में झूल रहा है। यकीन मानिए इसको जल्द से जल्द रोकना बहुत जरूरी है। कोविड पैंडेमिक को तो वैक्सीनेशन के जरिए दूर रखा जा रहा है, पर ड्रग्स और नशे की लत से युवा पीढ़ी को कैसे दूर रखें ये तो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में ही है कि कैसे इस बुराई को समाज से निकाल फेंके। यहाँ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि ऐसे मैकेनिज्म्स कंस्ट्रक्ट किए जाएं जिससे ड्रग्स के गंभीर मसले को समाज से निकाल फेंका जाए और साथ ही इसमें इन्वॉल्व लोगों के लिए ऐसी सख्त से सख्त सजा तय की जाए ताकि उस ओर जाने वाले लोग उस ओर जाने से डरें। तो इसी बात के साथ दोस्तों, हमारी आज की इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी एक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए क्यूएनएस न्यूज के साथ और मुझे यानी आंचल मिस्कीन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।